हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं धवल ठाकुर और आज हम सीखने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, कोई भी चैप्टर हो, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें ये रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ सकता है। और आज मैं इस रीवैल्यूएशन अकाउंट जो आपके सामने ये जो 6 जर्नल एंट्रीज हैं डिफरेंट केसेस की, इन 6 के 6 जर्नल एंट्रीज को हम आज की इस सेशन में कवर करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि ये 6 एंट्रीज आप लेस देन 5 मिनट्स में कैसे याद रख सकते हैं और कैसे डिटेल में आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को समझ सकते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के कंसेप्ट के साथ। अब पहले तो मैं बता देता हूँ कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट क्या है बच्चों? ऑन अकाउंट ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में उनका जो रिलेशन है वो होता है चेंज, और उसी चेंज इन एग्जिस्टिंग रिलेशन अमंग पार्टनर्स on account of admission, retirement or death is known as reconstitution of partnership firm। तो जब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग रिलेशन चेंज होता है, तब एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है। एसेट्स की वैल्यू इसमें कभी इंक्रीज हो जाती है, कभी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, कभी लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो कभी लाइबिलिटीज की वैल्यू इस प्रोसेस में डिक्रीज होती है। सॉरी इस हॉर्न के लिए, अच्छा लगे तो इसे भी एंजॉय कीजिए जी। तो हम बात कर रहे थे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। तो इन एसेट्स की वैल्यू में जो चेंज हो रहा है, उस चेंज को हम रिकॉर्ड करते हैं थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्या क्या हो गया? इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। ये हमारे पास 4 पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हैं जो होंगे और जिन्हें हमें रिकॉर्ड करना है। तो बच्चों आप कैसे याद रख सकते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर एंट्रीज तो आपको अपने आप में बता ही दूंगा। तो जैसे हमने कहा, नाम कौन सा है अकाउंट का? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये रेडी हो गया बच्चों हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसे कब प्रिपेयर किया जाता है? ऑन अकाउंट ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। क्या रिकॉर्ड करने के लिए? इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हम इस अकाउंट से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कैसा होगा हमारा ये रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए बच्चों, तो पूरा डिटेल में फॉर्मेट रूल कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम रिकॉर्ड क्या करते हैं, तो बच्चों हमें ये तो पता चल गया कि एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंज होने वाली वैल्यूज को यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। अब पॉसिबल आंसर्स के अकॉर्डिंगली, ये थोड़ा सा अलग तरीका है मेरा वाला, अजीब लगेगा आपको बट सिंपल भी होगा आपके लिए। देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। टू एसेट्स बाय एसेट्स, ये मैं पहले से लिख के रख रहा हूँ, ऐसे ही मज़ा आता है मुझे। टू लाइबिलिटीज बाय लाइबिलिटीज, जी ये लिख लिया बस। और अगर कुछ लिखना चाहे तो और कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या है चीज़ें बताऊंगा, डोंट वरी, आप देखिए आराम से, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जी चलिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, टू आरडीडी और बाय आरडीडी, जी। ये हमारा पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, इससे ज़्यादा रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ नहीं आ सकता। अब ये क्या लिखा है मैंने, तो अब शुरू करते हैं बच्चों। अब मैं आपसे कहूँगा, आपने जो बेसिक पढ़ा है 11th कॉमर्स में, उसे ही आपको यूज़ करना है। चलिए, नॉमिनल अकाउंट का रूल बताइए मुझे। द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, अगर हमें लॉस होगा, पार्टनरशिप फर्म को लॉस होगा, तो वो लॉस रिकॉर्ड होगा डेबिट में, बिकॉज डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जी सर। और क्रेडिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? इनकम्स एंड गेन्स। ये हमारा बेसिक है जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, विच वॉज रिलेटिंग टू नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो बच्चों अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है ऑन अकाउंट ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, एसेट्स का रीवैल्यूएशन होता है और एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो एसेट्स की वैल्यू का बढ़ना आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है? आप 1 मिनट सोचिए और बताइए मुझे।
उतना मत सोचिएगा, जल्दी सोचिएगा। बताइए, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होना पार्टनरशिप फॉर्म के लिए प्रॉफिट है, और अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड होगा क्रेडिट पे। उसी तरीके से अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स लॉस है, और वो लॉस रिकॉर्ड होगा बच्चों डेबिट में, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर? आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता गया होगा। वैसे अगर मैं लाइबिलिटीज़ की बात करूँ, लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ में अगर चेंज होता है और अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती है, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ने का मतलब होता है कर्जा बढ़ गया, और अगर कर्जा बढ़ गया तो ये आपके लिए लॉस है, और लॉस है तो कहाँ आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। जी सर। और अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, कर्जा कम होना, ये आपके लिए प्रॉफिट है, और वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। जी सर। ये 4 आइटम्स हमने देख लिए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अब इन्हीं चीज़ों के साथ साथ कभी कभी आरडीडी भी आ जाता है। आरडीडी स्टैंड्स फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। आप इसको लाइबिलिटीज़ का भाई समझ लीजिए। जैसे लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ना लॉस है, वैसे आरडीडी का भी इंक्रीज होना क्या होगा? लॉस। और जैसे लाइबिलिटीज़ का डिक्रीज होना प्रॉफिट है, वैसे आरडीडी का भी डिक्रीज होना क्या होगा? प्रॉफिट। क्योंकि ये डायरेक्टली किसकी अमाउंट को इफेक्ट करता है? डेटर्स की अमाउंट को। किसकी? डेटर्स की। फाइनल अकाउंट में आपने सीखा होगा आरडीडी को हम डेटर्स में से क्या करते हैं? लेस। क्लियर? तो इसे आप लाइबिलिटी के जैसा समझ सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट है जिसकी लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, जहां से आप डिटेल में रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक बार सीख पाएंगे। पुरानी वीडियो हो जाती है ना, तो बार बार नहीं बनानी पड़ती है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये पॉइंट्स हमने देख लिए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बट ये एसेट्स और लाइबिलिटीज के अकॉर्डिंगली रूल क्या हो जाएगा? चेंज। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट प्रॉफिट, तो वो आ गया, वो कहाँ आ गया? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट आ गया हमारे लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। जी सर। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट आ गया रीवैल्यूएशन क्रेडिट। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट लॉस है, तो वो बच्चों वो आ गया रीवैल्यूएशन के डेबिट में। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी लॉस है, वो आ गया रीवैल्यूएशन के डेबिट में। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी प्रॉफिट है, वो आ गया रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आरडीडी, आरडीडी को आप समझ लीजिए लाइबिलिटी है, ठीक है, समझने के लिए। जैसे इंक्रीज इन आरडीडी, तो आरडीडी बढ़ना, लाइबिलिटी बढ़ना हो गया, तो लॉस है कहाँ का? रीवैल्यूएशन डेबिट, और आरडीडी का कम होना आ जाएगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो इस तरीके से ये हमारे 6 के 6 ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हमारे लिए रेडी हैं। लिख लिया है मैंने, इनको रिकॉर्ड कर लिया है। अब एट द एंड क्या करना होगा? टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट, बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस करेंगे, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे हम क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो इसी के फॉर्म में ये पार्टनर्स कैपिटल बच्चों मैंने यहाँ बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये वाला भी और ये वाला भी। अब यहाँ पर कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, उसकी बात कर लेते हैं। अगर क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, इनकम्स एंड गेन्स ज़्यादा है, डेबिट की टोटल कम है, तो बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट की टोटल ज़्यादा थी तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। तो ये जो 2 पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। मेरी आउटस्टैंडिंग, अप्रतिम, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट कंसेप्ट्स आपको उतने ही अल्टीमेट मिलेंगे। जी, अगर डेबिट की टोटल ज़्यादा होती है, तो डेबिट की टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट की टोटल कम है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो ये क्या होगा बच्चों? लॉस होगा। और ये जो क्रेडिट में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये इंडिकेट करता है लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, सर वहाँ तो 6 एंट्रीज लिखी थी, यहाँ ऊपर ये देख लीजिए 6 एंट्रीज हैं शायद से, और मैंने यहाँ पर उनको 8 एंट्रीज में कन्वर्ट कर लिया है। शायद से उन्होंने कोई अमाउंट एक एंट्री डबल लिखी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब सर ये तो मैंने बता दी आपको, इसकी पोस्टिंग, एंट्रीज तो मैंने सिखाई नहीं, और एंट्रीज सिखाऊंगा मैं अभी आपको बहुत ही जल्द। अब बच्चों जो भी ट्रांजेक्शन्स को, जिनको हमने यहाँ पर डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है, सबको हमने क्या क्या लिखा है? 2 2 2। और जो क्रेडिट साइड के आइटम्स हैं उन सबको हमने क्या लिखा है बच्चों? बाय बाय बाय। तो कैसे रीड कैसे करते हैं जब कोई जर्नल, जब किसी लेजर को जर्नल में कन्वर्ट करना होता है? ये देख लिए, ये हो गया बच्चों हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ज़्यादा डार्क है, हटा देते हैं। ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ये क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर आप देखेंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, और इन सारे ट्रांजैक्शंस के लिए हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? क्रेडिट है। तो इन्हें एंट्री के फॉर्म में कैसे रीड किया जाता है? जब आप डेबिट साइड के ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री के फॉर्म में रीड करेंगे, तो आप
इन ट्रांजैक्शंस को कुछ इस तरीके से रीड कर सकते हैं लाइक दिस। ये जैसे एरो जा रहा है, कैसे एरो है ये, कहने का मतलब है जैसे फर्स्ट फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, उसके नीचे देखिए इंक्रीज इन लाइबिलिटी का सिंबल है ना, तो उसकी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। इंक्रीज इन आरडीडी की नेक्स्ट जो है ना इसके नीचे इस वाली, इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। उसी तरीके से जब आप क्रेडिट साइड के ट्रांजैक्शंस को बच्चों रीड करोगे तो क्रेडिट में हमने लिखा है बाय बाय बाय, क्लियर, और इन सब ट्रांजैक्शंस के लिए इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट है। तो इन ट्रांजैक्शंस को हम ऐसे रिवर्स रीड करेंगे। रिवर्स रीड करेंगे मतलब पहले जो बाय वाला एस्पेक्ट है वो पढ़ेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमें देना होगा क्रेडिट। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट की जर्नल एंट्री कैसे हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी की जर्नल एंट्री कैसे हो जाएगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और डिक्रीज इन आरडीडी की भी एंट्री हो जाएगी, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरीके से हम ये सारी की सारी एंट्रीज इस रीवैल्यूएशन अकाउंट की कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा डिटेल से इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जो वीडियो है वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हैं, 12th कॉमर्स के लिए बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी पढ़ना चाहते हैं मुझसे पर्सनली, तो आप हमारा पेड कोर्स जो हमारा एप्लीकेशन है नॉलेज ड्राइव, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अभी से जब से आपको ऑफलाइन सपोर्ट नहीं मिल पाएगा और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी रीज़न है और अगर आप एक अल्टरनेटिव देख रहे हैं, तो हमारा जो 12th कॉमर्स का जो अल्टीमेट बैच है वो आपके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, जहां से आप अपनी 12th कॉमर्स की प्रिपरेशन जो स्पेसिफिकली बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का पेड कोर्स है उसके साथ और अच्छे से एनहांस कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्री कंटेंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।